जब बात होती है दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की तो उनमें रतन टाटा जी का नाम पहले आता है। रतन टाटा जी एक ऐसे सफल इंसान हैं जिन्हें देखकर हर किसी को प्राउड फील होता है, पर उनके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसे वो हमेशा से करना चाहते थे पर उससे वो कर नहीं पाए। इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, पर उससे पहले हम रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और फैक्ट हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो पहला जो फैक्ट है रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी। रतन टाटा जी का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। इसके पीछे रीजन ये है कि रतन टाटा जी का जन्म 28 सितंबर 1937 को हुआ था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वे उस समय बस 10 साल के थे, जिसके बाद उनका जो पालन पोषण है उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। दूसरा जो फैक्ट है, रतन टाटा जी ने अपनी पहली नौकरी जो है स्टील प्लांट में किया था। रतन टाटा जी ने अपनी करियर की शुरुआत जो है वो टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी के रूप में किया था। उन्होंने स्टील प्लांट में ब्लू कॉलर वर्कर के तौर पे काम किया था, जहां वे वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और बचपन से ही उन्हें शो ऑफ का कोई शौक नहीं था। वो बस साधारण जीवन जीते थे, जिसे देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि इतना अरबों का मालिक जो है वो ऐसे जीवन जीता है। अगला जो फैक्ट है, रतन टाटा जी ने कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन में 4 बार शादी करने का सोचा था, पर हर बार सिचुएशन बहुत ही अलग था। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी ने बताया था कि उनकी युवा अवस्था में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। जब वे अमेरिका में थे वह शादी भी करना चाहते, पर उस समय उनकी परिवार की स्थिति कुछ अच्छी नहीं, जिसके चलते उन्हें भारत वापस आना पड़ा और उस लड़की के परिवार ने भारत में बसने की इजाजत नहीं दी। इस रीजन से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा और वहीं पर टूट गया। और उसके बाद से रतन टाटा जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी बिजनेस परिवार को संभाला अच्छे से और उसमें पूरा फोकस, उन्होंने अपना पूरा जीवन टाटा ग्रुप और देश को समर्पित कर दिया। अगला जो फैक्ट है, रतन टाटा जी ने भारत में पहला स्वदेशी कार ब्रांड टाटा इंडिका को लॉन्च किया। रतन टाटा जी ने भारत में पहली कार लॉन्च की जो कि 1998 में लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में कहा जाए तो इस कार का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पर बाद में यह कार जो है भारत में एक सफल कारों में से एक मानी जाती है। अगला जो फैक्ट है, रतन टाटा जी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार को लॉन्च किया जो कि टाटा नैनो थी। इस कार को उन्होंने 2008 में लॉन्च किया था। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इनका सपना था कि भारत के हर परिवार के पास एक कार हो और ये कार बस 1 लाख रुपए की थी उस समय, और इस कार ने पूरी दुनिया में एक तरह से खुशी बटोरी। अगला जो फैक्ट है, रतन टाटा जी को एयरक्राफ्ट उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह एक अच्छे ट्रेन पायलट थे और इन्होंने अपनी कई यात्रा खुद ही की है। उन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट 460 भी उड़ाया है। रतन टाटा जी की जो छवि है वो एक तरह से परोपकारी बिजनेसमैन लीडर के रूप में है। रतन टाटा जी अपनी दरिया दिली और परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। टाटा ग्रुप का अधिकांश हिस्सा जो है वो चैरिटी में जाता है, जैसे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में और ग्रामीण विकास में जाता है। अगला जो फैक्ट है, 2020 में कोरोना के टाइम में टाटा ग्रुप ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। 1500 करोड़ रुपया का दान दिया था, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा दान था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि रतन टाटा जी ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे वो खरीद नहीं सके, क्योंकि वो इतने अमीर थे तो वो हर चीज़ खरीद सकते थे। रतन टाटा जी के बारे में यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए सही समय ही नहीं मिला। स्ट्रिंग एक तरह से गिटार के जैसा होता है, जिन्हें इनका बहुत शौक था, और इस चीज़ को रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था। और इस चीज़ को जब लोगों ने रतन टाटा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बचपन से ही अपने ऊपर खर्च करने की आदत नहीं रही, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट को खरीद ही नहीं पाए। इनके जीवन को अगर हम देखें तो ये हर तरह की लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी से जिया और सिंपलिसिटी से जिया। यह अपने अंतिम समय तक नैनो जैसी कार से चले थे। वो मुंबई में एक छोटे से 3 मंजिले घर में रहते थे। तो इस तरह की ग्रेट पर्सनालिटी रतन टाटा जी की है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।